Hello all my dear friend, welcome to my channel. Today I will be exponent and radicals mathematics part 4 video class 8 chapter 3 solution of worksheet 2. So friends, now let us start our topic. एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स फर्स्ट है हमारा। तो आज हम लोग वर्कशीट 2 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सिंप्लीफाई, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्स का पावर जो है 1/2 इंटू एक्स का जो पावर है 5/2। तो सबसे पहले हम लोग इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर से एक बार। एक्स 1/2 इंटू एक्स 5/2, ठीक है। अब हम लोग एक्स जो है वो दोनों लाइक, ठीक है, लाइक करना है। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक में ले लेंगे। इन्होंने हमने ले लिया। अब हम लोग ने लॉ फर्स्ट पढ़ा है, जब भी जो बेस रहता है वो जब सेम रहता है तो क्या होता है, एक्सपोनेंट प्लस हो जाता है। तो फ्रेंड मैंने कहा कि जब बेस सेम रहता है तो क्या होता है, एक्सपोनेंट जो है वो प्लस में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 1/2 प्लस 5/2, ठीक है। यहाँ तक अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब जो x है वो ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग को इसको फाइंड करना है, ठीक है। 1/2 प्लस 5/2 हम लोग को इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग ने रख ले लिया 1/2 प्लस 5/2, ठीक है। ये 2 कॉमन हो जाएगा, तो जो ऊपर है सब वही रहेगा, 6/2, ठीक। तो क्या आया हमारा 3। तो x का वेरिएबल क्या है, सॉरी x का पावर क्या है, x का पावर है 3। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो फर्स्ट का आंसर क्या आया, x का पावर 3। ओके, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, x का पावर जो है 6/5 और स्लैश है x 1/5, ठीक है। तो इसे हम लोग अब सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करेंगे हम लोग x 6/5, इसे हम लोग डिवाइड में भी लिख सकते हैं x 1/5, ठीक है। अब हम लोग ने लॉ सेकंड पढ़ा है, ठीक है। लॉ सेकंड हम लोग ने पढ़ा है कि जब बेस सेम रहे तो क्या होता है, अगर डिवाइड रहे तो एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में हो जाता है। सो फ्रेंड x हम लोग ने ले लिया 6/5 माइनस 1/5, ये हम लोग ने कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग x जो ये है इसको हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड 6/5 माइनस 1/5, 5 कॉमन है, 6 माइनस 1, तो 5/5, तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो x का जो पावर आया है वो क्या आया है 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x का पावर 1, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे चलेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, x का जो पावर है वो क्या है 7, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, फिर से एक पावर है 0, ठीक है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर से, x 7 ब्रैकेट क्लोज 0, ठीक है। हम लोग ने ये तो लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, x यहाँ ब्रैकेट ले लेना है और हमें 7 × 0 ले लेना है, ठीक है। ये सबको मालूम है कि 7 × 0 होगा तो क्या हो जाएगा, तो 7 × 0 = 0। और अब इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये हम लोगों ने लॉ में पढ़ा है। तो हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का जो वीडियो हम लोगों ने निकाला था वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, 5x का पावर 5/6 इंटू 6x 1/6, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, 5x 5/6 6x 1/6 हो गया यहाँ तक। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो सेम है, ठीक है, x यहाँ पे सेम है उसे हम लोग को लेना है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे, चलिए। तो यहाँ पे 5 × 6 हो जाएगा, ठीक है। x जो वो क्या है सेम, तो हम लोग क्या करेंगे, x ये हो गया और इंटू में क्या होता है प्लस हो जाता है, ठीक है। 5/6 प्लस 1/6, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब 5 × 6 क्या होता है 30x हो गया यहाँ तक 30x। अब यहाँ पे देखना है हमको 5/6 प्लस 1/6, ये हो गया। तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सो फ्रेंड 5/6 प्लस 1/6, ठीक है। 6 5 + 1 = 6/6 = 1, ठीक है। 1 आ गया। 30x का जो पावर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 1। तो आपका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ 30x भी लिख सकते हैं, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि लास्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5, ठीक है।
सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, x का जो पावर है -7/2 इंटू 2x का जो पावर है -1/2, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं, x -7/2 इंटू 2x -1/2 यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग जो भी सेम है, ठीक है, जो भी लाइक टर्म है, सबसे पहले हम लोग उसको अलग कर लेते हैं। तो क्या करना है, हमको 2 लिख लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे x हो गया, कैसे हो गया, ये और ये लाइक टर्म था, इसे हम लोग 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, हम लोग उसको पहले लिख लेते हैं 7/2 और प्लस में क्या होता है माइनस, ठीक है, 1/2 यहाँ तक, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2x, अब ये -7/2, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है, 1/2। अब हम लोग को करना है इसका सॉल्व, इसे हम लोग को फाइंड करना है। सो फ्रेंड -7/2 -1/2 ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। -2 हो गया, -7 और 1, तो -8 2 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -4, तो -4 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है 2x और यहाँ पे हो जाएगा -4। सो फ्रेंड अब हम लोग को करना है, यहाँ पे ये नेगेटिव में है, ठीक है, हम लोग को इसको पॉजिटिव में करना है। तो ये 4 है, ठीक है, 1/2x, इसे हम लोग ऐसे फॉर्म में, ऐसे पॉजिटिव हम लोग कर सकते हैं। क्या करना है, जो बेस रहता है उसे हम लोग को 1/2x कर देना है। तो क्या होगा, हमारा जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। सो फ्रेंड आपको, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई जो भी 5 क्वेश्चन था वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, वर्कशीट 2 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 है 512, ठीक है, 512 का जो पावर है -2/9, ठीक है, इसे हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये आपको 9 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको कोई ऐसा नंबर लेना है जो कि जिसका पावर जो है वो 9 होना चाहिए, ठीक है, और 9 बार इंटू करके, 9 टाइम्स इंटू करके इतना आना चाहिए, ठीक है, 512 आना चाहिए। सो फ्रेंड हम लोग 2 को लेते हैं 9 बार, 2 को हम लोग 9 बार अगर इंटू करते हैं, ठीक है, या मल्टीप्लाई करते हैं तो 512 आ जाएगा। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 9, अब -2/9, ठीक है। तो हम लोग को करना है 2, अब ये 9 और ये 9, ठीक है, ये क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, और जो बच गया रिमेनिंग -2, ठीक है, ये बच गया, हम लोग को इसको ले लेना है। अब हम लोग को इसको, जो ये देख रहे हो आप, ये नेगेटिव में है, तो हम लोग को क्या करना है, इसको पॉजिटिव में कर देना है। 1/2 का जो पावर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ तक। अब जो इसका वैल्यू हो जाएगा, मतलब जो फाइंड करके आएगा सॉल्यूशन, वो आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो फर्स्ट का आंसर क्या आया 1/4। 216 का जो पावर है 2/3, ब्रैकेट क्लोज 1/2, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो एक बार क्वेश्चन लिख लेना है, 216 2/3 ब्रैकेट क्लोज 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ऐसा कोई नंबर लेना है, ठीक है, जिससे हम लोग को 3 जो है यहाँ पे क्रॉस हो जाए। तो ऐसा नंबर लेने के लिए हम लोग को 2 × 3 ये लेना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 को हम लोग को क्या करना है, ये क्यूब जो है ये लगा देना है, और ये 3 में ये क्यूब लगा देना है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 = 8 यहाँ तक, ठीक है। 3 × 3 × 3 × 27 यहाँ तक, ठीक है। 27 × 8 = 8 7 जा, सो 8 7 56 का बच गया जो 5, 8 2 16, तो हम लोग इसको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 221, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 216 ये आ गया। तो फ्रेंड 2 क्यूब × 3 क्यूब यहाँ तक, ठीक है। अब जो आगे हम लोग को करना है, ब्रैकेट क्लोज 2/3, अब एक और ब्रैकेट ले लेना है 1/2, ठीक है, जो पावर था हम लोग ने वैसे ही इसको लिख लिया। अब ये देखना है एक्सपोनेंट क्या है, सेम, ठीक है, 2 × 3 एक्सपोनेंट को सेम कर देना है, और ये क्या हो जाएगा × 2/3 और ये एक ब्रैकेट ले लेना है हमें 1/2, जो रिमेनिंग पार्ट जो है, जो एक्सपोनेंट का रिमेनिंग पार्ट जो पावर यहाँ पे दिया हुआ है आपको, उसे हम लोग को एक ब्रैकेट में लेकर लिख लेना है, ठीक है। 2 × 3 = 6 यहाँ तक, ठीक है। 3 और 3 क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, और बच गया क्या 2 बच गया, तो 1/2 हो गया यहाँ तक। अब हम लोग को करना है, ये 2 और ये 2 आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्रॉस कर देते हैं, और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो क्या है 6, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं थर्ड, 10/8 का जो पावर है -1/3, ठीक है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन है, सबसे पहले तो हम लोग को क्वेश्चन एक बार फिर से लिख लेना है अच्छी तरह से, 10/8 -1/3 ये हम लोग ने लिख लिया। अब जो 10 है उसको हम लोग को वैसे ही लिख लेना है। अब तो जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ठीक है,
2 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसलिए हम लोग को यहाँ पे 3 लिख लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके 1/3 लिख लेना है। ओके, अब यहाँ पे 3 को कुछ नहीं करना, 3 और 3 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, 2 × -1। अब क्या होगा 10 डिवाइड 1/2, यहाँ तक ठीक है। 10 डिवाइड क्या हो जाएगा 1/2, सॉरी 10 डिवाइड 1/2 इक्वल टू 10, और ये डिवाइड है तो हम लोग इंटू में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर हो जाएगा, 2 हो गया। अब जो आंसर आ गया हमारा वो हो जाएगा 20। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आया वो क्या है 20। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। 16 है, 16 का जो पावर है 3/4, ठीक है। तो हम लोग को सबको मालूम है क्या है कि 4 टाइम्स हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले तो क्वेश्चन वही लिख लेना, ठीक है, अच्छी तरह से लिख लेना क्वेश्चन। 16 3/4, ओके। अब क्या होगा 2 ब्रैकेट क्लोज 4, अब एक और ब्रैकेट ले लेना, 3/4 हो गया यहाँ तक। अब क्या है 4 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2 का जो पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3। अब हम लोग को क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो पूरा हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 2 × 2, ठीक है, इक्वल टू 8। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आया वो क्या है 8। अब हम लोग नेक्स्ट चलने वाले हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5, 27 का जो पावर है 1/3 इंटू 16 का जो पावर है -1/4, ठीक है। एक बार अच्छी तरह से हम लोग को क्वेश्चन लिख लेना है, ठीक है। चलो लिख लेते हैं 27 1/3 इंटू 16 -1/4 हो गया यहाँ तक। तो हम लोग को जो आगे करना है, यहाँ पे देखो 3 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 3 का जो पावर है वो 3 है, और ब्रैकेट क्लोज करके जो यहाँ पे एक्सपोनेंट लिखा हुआ है रिमेनिंग उसे हम लोग को लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे 16 है तो 16 का भी जो है हम लोग 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 × 2 का जो पावर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे -1/4, ओके। चलो 3 और 3 क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, और 4 और 4 क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा। 3 का जो पावर आ गया वो क्या आ जाएगा 1, और 2 का जो पावर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा -1। तो 3 और 3 तो वैसे ही रह जाएगा, और यहाँ पे जो 2 है 1/2 हो जाएगा। तो सो फ्रेंड जो इसका आंसर आने लगेगा वो क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है 5/2, 3/3 का जो पावर है क्या है 4 है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज 1/2, फिर एक ब्रैकेट है जिसका पावर है -2, ठीक है। चलो हम लोग अच्छी तरह से फिर से एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 1 ब्रैकेट, फिर से एक ब्रैकेट, और 3 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/2, फिर यहाँ पे -2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ब्रैकेट का काम होता है सबको पता है, तो 1 ले लेना है, ब्रैकेट 3/4 इसे हम लोग को ऐसे ही लिख लेना है, और यहाँ पर से 1/2 इंटू -2 इक्वल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग ने इंटू में ले लिया। अब क्या करना है 1 ब्रैकेट 3 4 1/2 है इंटू -2 है, ठीक है। क्या है यहाँ पे 1/2 इंटू -2, ये और 2 ये 2 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1, ओके। क्या आ गया -1, और 3 का जो पावर है 4 इंटू -1, फिर क्या हो जाएगा 3 -4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने फिर से लिख लेना है 1 3 -4, ओके। यहाँ तक हम लोग ने लिख लिया। अब हम लोग को क्या करना है 3 4 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा अभी हम बताएंगे कुछ देर पहले, ठीक है। कुछ देर बाद हम लोग अभी इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड सबसे पहले तो ये 3/4 को हम लोग को इरेज करके क्या करना है, पहले हम लोग को सॉल्व कर देना है, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं, चलो 1 3 कितना बार है 4 बार, ठीक है। 4 टाइम्स हम लोग को 3 को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 हो गया यहाँ तक। ब्रैकेट ले लेके हम लोग को -1 यहाँ पे लिख लेना है। 1 3 को हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 81, क्या आ जाएगा 81, ठीक है। तो जो इसका ब्रैकेट हो जाएगा वो क्या आ जाएगा -1। तो हम लोग को क्या करना है 1, अब हम लोग इसको पॉजिटिव में करेंगे तो 1/81 हो जाएगा, ठीक है। 1 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। सो फ्रेंड यहाँ पे देखो आप 1/81 का जो पावर है -1 है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको पॉजिटिव में करेंगे तो 1/1 फिर से 1/81 हो जाएगा, और ये क्या होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा। सो फ्रेंड देखो यहाँ पे 81 हो गया, और ये 1 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो हमारा मिला के आंसर हो जाता है 81। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो क्या है 81। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 27 का जो पावर है -2/3 इंटू 81 का जो पावर है 5/3 बाई ब्रैकेट में है 1/3 का जो पावर है -3, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छी तरह से लिख लेते हैं। 27 का पावर 2/3 इंटू 8 का पावर 5/4, ये बाई हो गया, और हम लोग 1/3 का जो पावर हो जाएगा -3। तो 3 को हम लोग 3 बार
क्या करना है हम लोग को, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। 3 का पावर क्या हो जाएगा 3। अब हम लोग को -2/3 यहाँ लिख लेना है। उसी तरह 81, सॉरी यहाँ पे क्या है 81 है, ठीक है 81। तो 3 को हम लोग 4 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 5/4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1/3 है तो उसको हम लोग को वैसे ही लिख लेना है, 1/3 का पावर -3। और ये 3 और ये 3 क्रॉस हो जाएगा, 4 और 4 क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा। 3 का जो पावर हो जाएगा -2 इंटू 3 का जो पावर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, 1/3 -3, ओके। सो फ्रेंड अब हम लोग को क्या करना है, ये बेस आपको सेम दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 3 एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2 + 5 = 1/3 -3, जिसका पावर क्या है 1 - 3, ओके। तो सो फ्रेंड अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है 3, अब हम लोग को इसे फाइंड करना है, ठीक है। इसे हम लोग को फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 ब्रैकेट क्लोज 3 -2 + 5 = 3 बाई लेके हम लोग को अब यहाँ क्या करना है, इसे हम लोग को पॉजिटिव में करना है, ठीक है। तो पॉजिटिव में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/3 है यहाँ पे 1/3 है, ठीक है। और यहाँ पे -3 हो जाएगा, ये है इक्वल टू 3 का क्यूब, 3 का जो पावर है वो क्या है 3 है, 3 का जो पावर क्या है वो 3 है। तो अब हम लोग को करना है, इसे हम लोग को पॉजिटिव में करना है, ठीक है। तो पॉजिटिव में करने के लिए ये 3 क्या है वो न्यूमरेटर में जाएगा और 1 क्या है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 और ये 3 का पावर क्या आ जाएगा 3। अब दोनों ही सेम है तो हम लोग पहले 27 लिखना पड़ेगा, फिर 27 लिखना पड़ेगा इंटू क्रॉस। तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1। सो 64 1/2 जिसका पावर है, ठीक है, ब्रैकेट 64 पावर 1/2 + 1 ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले तो हम लोग को इस क्वेश्चन को फिर से लिख लेना है, 64 1/2 ब्रैकेट 64 1/2 + 1 ब्रैकेट क्लोज। सो फ्रेंड अब हम लोग को क्या करना है, 64 1/2 इंटू 64 का जो पावर है 1/2 उसे हम लोग को एक लेना है, ठीक है, प्लस 64 1/2 ये हो गया इंटू क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 ले लेंगे हम लोग, ठीक है, ये हो गया। तो क्या करना है हम लोग को, ये जो ब्रैकेट के जो बाहर है उसे हम लोग को क्या करना है अंदर ले आना है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ले आना है, ठीक है। तो ये बेस सेम है 64, तो बेस सेम है तो क्या होगा एक्सपोनेंट जो है वो प्लस में आ जाएगा 1/2 + 1/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 64 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 64 1/2 ऑनली हो गया यहाँ तक। 64 1/2 + 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो गया यहाँ तक, प्लस 64 क्या हो जाएगा यहाँ पे जो पावर उसका 1/2 है, ठीक है। सो तो हम लोग को करना है 64 का जो पावर वो हम लोग ने लिख लिया 1 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग को करना है 8, ठीक है, 8 8 जब 8 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 64 होता है, ठीक है, 2 1/2 ये 2 क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, ओके। 64 लिख लेना है यहाँ पे और 8 लिख लेना है तो टोटल मिला के जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 72। सो फ्रेंड आपको आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो क्या है 72, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। 36 का जो पावर है 7/6, ठीक है, -36 का जो पावर है 9/2 बाई 36 का जो पावर है 5/2। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं, 36 7/2 -36 पावर 9/2, 36 का जो पावर है 5/2, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 वो यहाँ पे लिख लेना है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया 7/2 माइनस फिर से हम लोग को 6 का स्क्वायर ले लेना है 9/2, 6 का स्क्वायर हम लोग ने ले लिया 5/2, 2 और ये 2 और ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 सब क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब जो हम लोग ने रिमेनिंग बच गया अब हम लोग को वो लिख लेना है, ठीक है। 6 का जो स्क्वायर बच गया वो क्या है माइनस, जो पावर बच गया वो क्या है -6, जो पावर बच गया 6 का वो क्या है 7, ठीक है, -6 का जो पावर है वो क्या है 9 ये बच गया और 6 का जो पावर यहाँ पे बच गया वो क्या है 5, ओके। सो फ्रेंड अब हम लोग को इसके बाद जो है क्या करना है, ये 6 का जो पावर है वो 7 है, -6 का जो पावर है वो 9 है, ठीक है। बाई करके जो है 6 का जो पावर है वो क्या है 5 है, तो उसको हम लोग को क्या करना है फैक्टराइज कर देना है, ठीक है। तो 6 का जो पावर है वो क्या है 7, ठीक है, फैक्टराइज हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा 6 का जो पावर हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा 2,
ठीक है, हम लोग ने फैक्टराइज कर दिया और यहाँ पे y है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। ओके, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन तो यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो ये थोड़ा VVI क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे आप लोग अच्छी तरह से सॉल्यूशन समझ लीजिए और कई बार आप लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग ने फैक्टराइज कर लिया। अब हम लोग को जो करना है 6 जो है यहाँ पे हम लोग को कॉमन ले लेना है। ये 6 और ये 6 को हम लोग को क्या करना है यहाँ पे कॉमन लेना है। देखिए अभी 6 पहले क्या था 7 था, अब हम लोग को क्या करना है डिवाइड में क्या होता है 7 - 5 हो जाएगा, डिवाइड में माइनस हो जाता है। ठीक है, फिर क्या लिखना है हमें 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, हो गया यहाँ तक। 6 का जो पावर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही हम लोग को रिपीट कर लेना है। हो गया यहाँ तक। इसके आगे हम लोग को करना है 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, वो यहाँ पे लिख लो, और 1 - 6 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 - 36 हो गया, 36 इंटू ये क्या है माइनस है। ठीक है, तो -35 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। अब हम लोग इसको इंटू करेंगे तो ये इसका आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा। सो फ्रेंड हम लोग इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 1260, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है 4 × 81 का जो पावर है -1/2। ठीक है, ब्रैकेट 81 1/2 प्लस 81 का जो पावर है 3/2। क्वेश्चन को फिर से लिख लेना है एक बार, 4 × 81 - 1/2 81 प्लस 1/2 प्लस 81 3/2 हो गया यहाँ तक। अब हम लोग को जो करना है तो फ्रेंड सबसे पहले तो हम लोग को ये 2 को क्रॉस कर देना है। तो कैसे करना है तो यहाँ पे देख लिया 9 का पावर क्या होता है, सॉरी 9 का पावर क्या है 2 है। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होता है 9 का 81 हो गया यहाँ तक। सो फ्रेंड अब हम लोग को क्या करना है -2, यहाँ पे जो पावर बच गया था उसको हम लोग लिख लिया, 2 और 2 क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम लोग को सारे 2 को क्रॉस कर देना है। 9 का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया 1/2 प्लस 9 का स्क्वायर हम लोग ने लिख लिया 81 3/2 ब्रैकेट क्लोज। ये 2 क्रॉस हो जाएगा, ये 2 और ये 2 क्रॉस हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, जो रिमेनिंग पार्ट है जो बच गया है उसे हम लोग लिख लेंगे अब 4 × 9 - 1। ठीक है, 9 का जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो क्या है 1 है। ठीक है, प्लस अब जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है इसे हम लोग एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। ओके, 9 का जो रिमेनिंग पार्ट बचा है क्या है 3 हो गया यहाँ तक। अब हम लोग थोड़ा उससे आगे चलते हैं। सो 4 × 9 - 1, 9 का जो पावर दिया हुआ है उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 को 3 टाइम्स हम लोग को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 9 × 9 × 9 9 या 81। ठीक है, 81 और 9 करेंगे तो 9 9 72 तो क्या आ जाएगा 729 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को लिख लेना है 729। ओके, 729 हम लोग ने लिख लिया। अब क्या है यहाँ पे 4। ठीक है, 4 को हम लोग को वैसे ही लिख लेना है, 9 इसे हम लोग को वैसे ही लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट ले लेना है फिर से और हम लोग इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 738 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 × 1/9 अब हम लोग इसको पॉजिटिव में करिए। ठीक है, इंटू 738 यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग को क्रॉस करना है। ओके, तो 4/9 सबसे पहले यहाँ पे लिख लो, फिर 738 लिख लो। अब 9 को हम लोग 3 से, ठीक है 3 से हम लोग को इनको क्रॉस करना है। 3 3 या 9 हो गया यहाँ पे। अब हम लोग 3 से इसको क्रॉस करेंगे तो 246 आएगा। ठीक है, फिर से हम लोग 3 को इससे क्रॉस करेंगे 8 3 या 24 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 82 आ गया। 4 × 82 अब जो हमारा आंसर आने वाला है वो क्या है 328। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आया है वो क्या है 328। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, नहीं आया तो कमेंट करो। ठीक है, 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग इवेलुएट। ठीक है, वर्कशीट 2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं इवेलुएट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो 0.04 का पावर है 3/2, इसे हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को फिर से लिख लेना है एक बार 0.04 3/2 हो गया यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो 2 है इसे हम लोग को किसी भी तरह करके क्रॉस करना है। ठीक है, तो 0.04 है। ठीक है, तो 0.2 अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे हम लोग स्क्वायर दे देते हैं, सॉरी इसका पावर क्या हो जाएगा 2। अब हम लोग एक और ब्रैकेट लेके 3/2 लिख सकते हैं। हो गया यहाँ तक। 2 और 2 क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, 0.2 का पावर क्या आ जाएगा 3। अब हम लोग क्या करेंगे 0.2 0.2 0.2
3 टाइम्स हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो फोर्थ तो क्या हो जाएगा 0.008, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है 0.08 आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 6.25 का जो पावर है 3/2, क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख लेना है 6.25 3/2। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, 25 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 625। तो यहाँ पे क्या करना है, एक पॉइंट दिया हुआ है जिसमें हम लोग को क्या करना है 2.5 हम लोग ले लेंगे, ठीक है, और 3/2 लिख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को लिखना है इसका स्क्वायर क्या है 2 है, एक और ब्रैकेट लेके 3/2 लिख लेना है। ओके, ये और 2 ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा 2.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा अभी देख लेना 2.5 इंटू 2.5 इंटू, ओके 2.5 इंटू 2.5, ये दोनों का आंसर तो हमें यही मिल गया, ठीक है 6.25 इंटू 2.5। ओके, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर आएगा 15.625, मैंने ऑलरेडी किया है अभी, ठीक है 15.625 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ देखने वाले हैं। ओके, 0.03125, ठीक है, जिसका पावर है -2/5। क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख लेना है 0.03125 -2/5। ओके, अब हम लोग को करना है 3125 ये, और ये यहाँ पे 5। एक हिंट आपको हर क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 3, ठीक है। 2 को हम लोग 3 बार क्या करना है, 3 टाइम्स हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके, तो हर एक क्वेश्चन में आपको हिंट दिया रहता है, तो हम लोग 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 आ सकता आएगा, ठीक है 3125। 0.5 का जो पावर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 5। सो फ्रेंड, अब हम लोग क्या करेंगे, -2/5 यहाँ तक हम लोग ने लिख लिया और 5 हम लोग क्रॉस कर देंगे, 0.5 -2। ओके, 0.5 ब्रैकेट को क्लोज कर दिया हम लोग ने, और जो हमारा जो पावर आया वो क्या आया -2। अब हम लोग करेंगे 5/10 का पावर क्या है -2। ओके, 2 हो गया, और क्या है हमारा 1/2 -2। इसे हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव में करेंगे, 2 का पावर हो जाएगा 2 = 4। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर आ गया 4, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलने वाले हैं। 0.008, क्वेश्चन नंबर 4 है 0.08, ठीक है। 0.008 का जो पावर है 2/3। ओके, तो क्या करना है हम लोग को, जैसा कि अभी हमने बताया था आपको, हर क्वेश्चन में एक हिंट दिया रहता है 3, तो उसी तरह 0.2 का पावर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और 2/3 आ जाएगा, ठीक है। 0.23 को 3 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, 0.2 तो क्या आ जाएगा 0.04। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 4 इवेलुएट। फर्स्ट क्वेश्चन है 6², 6 का पावर क्या है 2 प्लस 8 का पावर क्या है 2, ब्रैकेट क्लोज 1/2, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले तो हम लोग को क्वेश्चन लिख लेना है 6² प्लस 8² 1/2, ठीक है। अब 6 को हम लोग को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह 8 को भी 2 टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करना है 64, ठीक है, और यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। इन दोनों को हमको ऐड कर लेना है, ये दोनों को 6 4 8 + 1 6 9, 6 + 3 9, जो 1 बच गया था उससे रुक गया 100। अब क्या हो गया यहाँ पे 1/2। जिसे आप 2 मेथड से ही बना सकते हो। आप चाहो तो इन दोनों जो एक्सपोनेंट है कॉमन ले लेना, फिर यहाँ पर से 2 को क्रॉस कर देना, ठीक है। आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। 10 का जो स्क्वायर हो जाएगा 1/2, ये 2 और 2 क्रॉस हो गया = 10 हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 10 आंसर आया वो क्या है 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम लोग चल रहे हैं 5 ब्रैकेट 8 का जो पावर है 1/3 प्लस 27 का जो पावर है 1/3, ओके 1/3 ब्रैकेट क्लोज 3 पावर है, और फिर एक ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट 1/4, ओके। अब हम लोग फिर से एक क्वेश्चन लिख लेते हैं 5 8 का पावर क्या है 1/3 प्लस 27 का जो पावर है 1/3, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 1/4। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ से 5 हम लोग ने ले लिया, अब 8, ठीक है।
2 को हम लोग 3 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने 2 को मल्टीप्लाई किया और यहाँ 1/3 हम लोग ने लिखा। बिल्कुल उसी तरह 3 को हम लोग 3 टाइम्स हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 1/3 हो गया। अब जो पावर था 3 वो हम लोग ने लिख लिया। अब क्या है यहाँ पे 1/4, ओके। ये 3 और ये 3 क्रॉस हो जाएगा, ये 3 और ये 3 क्रॉस हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट्स क्या है, सबसे पहले वो लिख लो, 2 + 3 हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे 3 है, लिख लिया हम लोग ने। 1/4 है, वो भी लिख लिया, ठीक है। ये 4 है, 1/4। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला काम हम लोग को तो यही करना है। 5 है तो 3 + 2 = 5। 5 क्या है, क्यूब, 1/4। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे आपको क्या करना है, ये 5 दिख रहा है आपको, ठीक है। ये दोनों को हम लोग ने एक तरफ ले लिया, 5 × 5 क्यूब हो गया यहाँ तक। अब ये हम लोग ने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पे 1/4 हम लोग ने लिख दिया, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका बेस जो है होता है सेम है, इंटू में क्या होता है प्लस हो जाता है, तो मैंने कर दिया 1/1 + 3 ब्रैकेट क्लोज 1/4। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 4, ठीक है, 1/4। ये 4 क्रॉस हो गया। आंसर जो हमारा आ गया वो है 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 का आंसर जो क्या है 5, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चलने वाले हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वीडियो के सामने है। 17 का पावर क्या है 2 - 88 का पावर क्या है 2 ब्रैकेट क्लोज 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं फिर से एक बार। 17 का पावर क्या है 2, 8 का पावर क्या है 2 ब्रैकेट क्लोज हम लोग ने कर दिया और 1/2, ठीक है। तो आपको इस 2 मेथड से बना सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उससे बनाना, ठीक है। ये 2 और ये 2 को आप कॉमन में ले सकते हो और कॉमन लेके आप क्रॉस कर सकते हो, ये 2 और ये 2 को क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा मेथड जो कि मैं यहाँ पे करूँगा अभी, तो 17 का स्क्वायर जो है 289, ठीक है। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। आप लोग ने यहाँ पे देखा कि 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, हम लोग ने लिख लिया। अब जो रिमेनिंग पार्ट है हम लोग उसको लिख लेते हैं 1/2, ठीक है। ये रिमेनिंग पार्ट था, हम लोगों ने लिख लिया। 289 माइनस 64 तो 94 क्या हो जाएगा 5, 8 और 6 2 और ये 225 हो गया, ठीक है। 225 का जो पावर है 1/2 हो गया। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, चलो ये हम लोग ने ले लिया इसे और ये 1/2, ओके। ये 2 क्रॉस हो जाएगा और आंसर जो आपका आ जाएगा 15, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आ गया आंसर 15। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 1 का पावर जो है वो क्यूब है, 2 का पावर क्या है क्यूब है, 3 का पावर क्या है क्यूब है और ब्रैकेट क्लोज करके जो है पावर दिया हुआ है -5/2। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो 1 2 और ये 3 ब्रैकेट क्लोज करके -5/2। 1 का क्यूब क्या होता है, सॉरी 1 का क्यूब क्या होता है हो गया यहाँ पे, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27 हो गया यहाँ तक, -5/2 है यहाँ पे। अब क्या करना है आपको 28 + 8 -5/2 36 आ जाएगा, ठीक है। -5/2 तो 6 का स्क्वायर हम लोग को पता है कि 36 होता है, तो -5/2 हम लोग को कर लेना है। फिर उसके बाद 2 और 2 हो जाएगा क्रॉस 6 - 5, तो जो हमारा आंसर आएगा देखो 1/6 = 5। अब जो हमारा आंसर आएगा 17776, ये आ गया आपका आंसर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है आंसर 1/1/7776, ठीक है, ये आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया तो कमेंट करो। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द आंसर विद पॉजिटिव इंडिसेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि सिंप्लीफाई करो और जो आंसर है, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये जो नेगेटिव दिया हुआ है आपको, जिसका पावर जो है वो नेगेटिव है, उसे हम लोग को पॉजिटिव में आंसर लाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2x का जो पावर है 1/6, ठीक है। 2x का जो फिर इंटू 2x का जो पावर है -7/6, ठीक है। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार अच्छी तरह से लिख लेना है। 2x 1/6 इंटू 2x -7/6 हो गया यहाँ तक। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे। अब क्या करना है हमको, हम लोग ने पढ़ा है कि जब ये बेस सेम रहता है, तो अगर मल्टीप्लाई में ये 2 बेस सेम रहता है तो जो एक्सपोनेंट होता है वो पॉजिटिव में हो जाता है, ठीक है। जैसा कि अभी हम करने वाले हैं 2x 1/6 सॉरी, सो 2x जो हो गया यहाँ पे, तो 1/6 इंटू में मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा और -7/6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 2x 1/6 प्लस माइनस हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को ये फाइंड करना है, ठीक है। तो बगल में हम लोग फाइंड कर लेते हैं 1/6
-7/6, ये है हमारा क्वेश्चन। तो 6 और 1 7, तो क्या हो जाएगा -6, ये हो गया -1 आया, क्या गया -1, ठीक है। तो -1 आया है हमारा आंसर, सॉरी जो इसका आंसर आया वो -1 आया है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग पॉजिटिव में करेंगे, तो आपको आंसर किस में देना है, पॉजिटिव में देना है। हालांकि आंसर तो इतना ही है, लेकिन आपको आंसर पॉजिटिव में देना है। तो 1/2x ये हो गया हमारा पॉजिटिव, तो इसको हम लोग बोलते हैं आंसर। तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 1/2x आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ब्रैकेट √4 ब्रैकेट 1/x ब्रैकेट क्लोज, जिसका पावर दिया हुआ है -12 ब्रैकेट क्लोज करके -2/3, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं। 4 √1/x ब्रैकेट क्लोज -12 -2/3 हो गया यहाँ तक। अब हम लोग देखना है यहाँ पे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लो, ये √4 हम लोग ने लिख लिया, 1/x ये जो आपको माइनस माइनस दिखाई दे रहा है, अभी हम लोग उसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। -12 है, -2/3 है, ये और ये क्रॉस हो गया, ठीक है। अब जो रिमेनिंग 5 बच गया हम लोग उसको पहले लिख लेते हैं, या पहले हम लोग 1/x लिख लेते हैं, ठीक है, 12 लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे 2/3 इंटू 1/4। ये 1/4 कहाँ से आया, तो 1/4 जो है √ को हम लोग ने हटाया और 1/4 लिख दिया, ठीक है। 1/x ये हम लोग ने लिखा, और ये 12, ठीक है, 12 इंटू 2/3 इंटू 1/4 सबको हम लोग ने एक साथ ले लिया, ठीक है। अब ये क्या है, 1/4, ठीक है, सॉरी 1/4 है यहाँ पे। तो 4 3 जा 12, और ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ने क्रॉस कर दिया, 4 3 जा 12 हो गया, और 3 3 हम लोग ने क्रॉस कर दिया, ठीक है। 1/x अब जो रिमेनिंग पार्ट बच गया क्या है, 2 हम लोग ने लिख लिया, ठीक है। अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या है आंसर, 1/x का स्क्वायर क्या है 2, ठीक है। इसको x का पावर क्या है 2, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, a का जो स्क्वायर है, सॉरी a का जो पावर है 4/7 और डिवाइड a का जो पावर है 10/7, ठीक है। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख लेना है, a 4/7 डिवाइड a 10/7 हो गया यहाँ तक। सो फ्रेंड अब हम लोग को करना है, यहाँ पे डिवाइड है, जब बेस सेम रहे तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, सबको मालूम है, ठीक है। a 4/7 - 10/7 हो गया यहाँ तक। अब फाइंड हमको ये करना है, तो 4/7 - 10/7 7 4 10, ठीक है, -6/7 a इसका हम लोग ने फाइंड किया तो क्या आ गया, -6/7। सो अब हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि आप पॉजिटिव में आंसर लाओ, तो पॉजिटिव करने के लिए हम लोग को 1/a कर लेना है, फिर उसके बाद 6/7 ले लेना है, ओके। यहाँ तक कर लेने के बाद आपको क्या करना है, ये 7 आपको दिख रहा है, आपको क्या करना है 1/√7 a का जो पावर हो जाएगा क्या हो जाएगा 6, ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर है 1/√7 a का जो पावर है वो क्या है 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 to लेके 3, ठीक है, 1 से लेके 3 तक में आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, वेरीफाइड है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो भी आया है, ठीक है। 7 to 9 का पावर है -5/3 ब्रैकेट क्लोज, का पावर है -1/2 इक्वल टू 7 to 9 का पावर है -5/3 इंटू -1/2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख लेते हैं, 5/3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज -1/2। तो दोनों को क्या करना है, आपको इक्वल लाना है, ठीक है। आंसर क्या लिखना है, इक्वल लाना है, वेरीफाइड है, वेरीफाई करना है दोनों को, ओके। 1/2 जो हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 7 to 9, ठीक है, -5/3 इंटू -1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। सो फ्रेंड अब हम लोग आगे इसके बात करने वाले हैं 7 to 9 क्या हो जाएगा, 7 to 9 5/3 या 1/2 है, ठीक है। तो 5/6 हो जाएगा, ओके। 5/6 हो जाने के बाद आपको क्या करना है, 3 को हम लोग 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5/6 हम लोग ने ले लिया, 6 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। सो फ्रेंड अब हम लोग 3/5 हो जाएगा यहाँ का आंसर। इसे भी हम लोग को वैल्यू कर देना है, मतलब पूरा फाइंड कर देना है, ठीक है। इसका भी हम लोग को वैल्यू निकाल देना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 टाइम्स हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका आंसर आने लगेगा वो क्या है, 243। तो अब हम लोग इसी मेथड से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, -5/3 इंटू -1/2, ये है हमारा क्वेश्चन। 729 माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, और 5/6 आ जाएगा। 3 का क्या होता है, 6 होता है, 5/6, 6 और 6 क्रॉस हो जाएगा, 5 = 243। तो आपका दोनों ही आंसर क्या है, सेम आया है, ठीक है।
इसे आप लोग दूसरे भी मेथड से बना सकते हो। एक मेथड और है जो कि मैं अभी बता देता हूँ आपको। सो फ्रेंड, जो अब हमारा सेकंड मेथड है इसे हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। 729 ये हमारा है क्वेश्चन। 5/3 1/2 हो गया यहाँ तक। 729 है तो 9 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आ जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा यहाँ पे, -5/3। अब यहाँ पे इंटू दे देना है तो -1/2 ले लेना है। ओके, सो फ्रेंड अब हम लोग को क्या करना है, 3 और 3 क्या करना है, क्रॉस हो जाएगा। इसके आगे क्या हो जाएगा, 9 का जो पावर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -5। ठीक है, और इंटू ले लेना है हम लोग को -1/2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब 9 का जो पावर बचा वो क्या आ जाएगा, 5 × 1/2। अब हम लोग को क्या करना है, 9 है, ठीक है, 5/2 ले लेना है। हो गया यहाँ तक। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, लिख दो यहाँ पे 5/2। ये 2 को क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। 3 का क्या आ जाएगा पावर 5। 3 को हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 5। जो आंसर आ जाएगा 2/3। हालांकि मेथड आपको यही लगाना चाहिए। ठीक है, मैंने समझाने के लिए दोनों ही एक मेथड में आपको समझाया। ठीक है, मेथड फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको दोनों तरीके से समझाया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए। सॉल्व द गिवन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो भी एक्सपोनेंट है हमको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक्स का जो वैल्यू है वो निकालना है। ठीक है, सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 है ब्रैकेट √6 ब्रैकेट क्लोज x जिसका पावर दिया हुआ है x - 2 = 1। क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार अच्छी तरह से लिख लेते हैं। 6 ब्रैकेट क्लोज x - 2 = 1 यहाँ तक। ठीक है, ब्रैकेट दे देना है। ठीक है, 6 दे देना है, ब्रैकेट क्लोज कर लेना है, x - 2। जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये 1 है। ठीक है, √6 दे के हम लोग ब्रैकेट इसका ले लेते हैं, जो क्या ब्रैकेट हम लोग ने ले लिया, और इसका पावर क्या देते हैं 0। तो किसी भी बेस, जैसे बेस यहाँ पे 6 है, ठीक है, जिसका पावर 0 होगा तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ओके, अब ये बेस और ये बेस सेम, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा बेसेस आर सेम एंड एक्सपोनेंट्स आर आल्सो बी सेम। ठीक है, अब ये 6 और ये 6 सेम हो गया। अब हम लोग को सिर्फ एक्सपोनेंट लेना है। ठीक है, एक्सपोनेंट का मतलब पावर ही लेना है। तो x - 2 है तो यहाँ पे क्या कर देना है आपको, +2 कर देना है। ओके, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, सो फ्रेंड आपका जो वैल्यू आया फर्स्ट क्वेश्चन का वो क्या है, x का वैल्यू आया 2। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 का पावर दिया हुआ है 4x = 1/81। क्वेश्चन को फिर से लिख लेना है एक बार। 3 का पावर क्या है, 4x = 1/81। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 जब तक बेस नहीं मिले तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो 3 सबसे पहले हम लोग को बेस मिलाना है। ठीक है, 81 है, 81 है। 3 को हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये अपॉन में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो पावर आएगा वो क्या आ जाएगा, -4 में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखना है आपको, बेसेस आर सेम एंड एक्सपोनेंट आर आल्सो सेम। ठीक है, इतना आप लोग ने लिख लिया। 4x = -4, x = -4/4, x = -1। ठीक है, आपका जो आंसर आ गया वो क्या आया, -1। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो क्या है, -1। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लिखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रैकेट √2 ब्रैकेट क्लोज जिसका पावर दिया हुआ है x। ठीक है, = 2 का पावर क्या दिया हुआ है 8। क्वेश्चन को लिख लेना है फिर से, √2 ब्रैकेट क्लोज x = 2 का पावर क्या दिया हुआ है 8। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, बेस तो मिला हुआ है ही, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट आपको लाना होगा। तो अंडर रूट लाने के लिए आपको क्या करना होगा, सो फ्रेंड अंडर रूट, और यहाँ पे अंडर रूट नहीं है तो हम लोग एक काम करते हैं, क्या करें, अंडर रूट हटा के यहाँ पे हम लोग x दिया हुआ है इंटू 1/2 कर लेते हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस सेम हो गया है। तो बेसेस आपको ये लिखना होगा, इंपॉर्टेंट है, बेसेस आर सेम एंड एक्सपोनेंट आर आल्सो बी सेम। ठीक है, x इंटू 1/2 इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब फ्रेंड क्या करना है हमको, जो हमारा x दिया हुआ है इक्वल टू 8 को हमको इधर ले आना है, और ये अपॉन में है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 16। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आ गया आंसर, 16। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 का पावर क्या दिया हुआ है हमें, 2x + 1। ठीक है, इक्वल टू 4 2x - 1। ठीक है, इसका पावर दिया हुआ है। क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख लेना है, 2x + 1 =
4 2x माइनस 1, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग को क्या करना है, बेस मिलाना है, ठीक है। 2x प्लस 1, हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, इंटू 2x माइनस 1 यहाँ तक, ठीक है। तो क्या लिखना है आपको, बेसेस और सेम एंड एक्सपोनेंट मतलब पावर और आल्सो बी सेम, ठीक है। 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, एक चीज़ यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हम लोग ने 2 पावर लिया ये ऐसे लिखा है, ठीक है, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अब क्या करना है आपको, 2x प्लस 1 इक्वल टू 4x माइनस 2 यहाँ तक, ठीक है। 2x माइनस 4x इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, माइनस 2x इक्वल टू 3, माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा और x इक्वल टू 3/2। तो फ्रेंड आपका जो वैल्यू आया है 3/2, ये हो गया आपका आंसर। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग BT देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले